बस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें मौका दिया कि हम आज का पवित्र वचन सुने। तो चलते हैं देरी ना करते हुए वचन की ओर, लेट्स गो। उसने कहा वो अपने मंडप में उन्हें रगड़े झगड़े से बचा के रखे। कौन सा मंडप? अपनी प्रेजेंस में। कौन से विश्वासी? जो प्रार्थना में रहते हैं। 19 में लिखा, तेरी भलाई क्या ही बढ़ी है जो अपने डरवैयों के लिए, जो डरते हैं खुदा से, जो पाप करने से डरते हैं, चोरी करने से डरते हैं। आज आपके पास कोई किराए का घर है, उसका मकान मालिक मर गया, उसके बच्चे घर वापस लेना चाहते हैं, आप देना नहीं चाहते क्योंकि आप खुदा से डरते नहीं। जिस तरह आपने कब्जा किया है, आपकी चीजों पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। जिस तरह आपने लोगों के साथ किया है, उसी तरह आपके साथ किया जाएगा। जिस तरह आपने पैसा चुराया है, आपकी लाइफ से भी कोई चीजें चुराई जाएंगी जिन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए लोगों का छुटकारा नहीं होता। उसने कहा, तूने अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की हैं क्या? भलाई को। जो खुदावंत के शरणागत हैं, जो खुदावंत की शरण में आ चुके हैं, जो खुदावंत से कहते, प्रभु तेरा विजन मेरा विजन, तेरा काम मेरा काम है। परमेश्वर कहता है, जो ऐसे लोग हैं, मैं अपनी भलाई को जो उनकी जिंदगी में करूंगा, मनुष्यों के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे मोहल्ले के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे दोस्तों के सामने प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे एक दोस्त थे, मेरी बात हो रही थी बहुत सालों के बाद। मेरा कॉलेज फ्रेंड है। जब मैंने देखा वो कनाडा से, अभी कनाडा चला गया थोड़े साल पहले, क्योंकि जब मैं कॉलेज में गया मैं सिर्फ 14 साल का था। 14 साल का था जब मैं कॉलेज चला गया था। मुझे पेपर नहीं देने दे रहे थे 8वीं 10वीं वाले, बोलते थे तू छोटा बहुत है, लेकिन मेरा माइंड वो तेज था, मैं क्लासेस जंप कर करके आगे चला गया था, तो वो पेपर नहीं देने दे रहे। तो 14 साल की उम्र में, इमेजिन करो 14 साल, तो जब मैं कॉलेज में गया तो लोग मुझे छेड़ते थे कि क्या दूध पीना है, क्या पीना है, मतलब छेड़ते थे, रैगिंग करते थे मेरी। बिल्कुल छोटा कद मेरा, बिल्कुल ऐसा था कि एक बच्चा स्कूल से कहीं भटक के कॉलेज में चला गया। तो जब उसने मुझे मैसेज फोन किया, उसने कहा, मैं सबसे ज्यादा अगर हमारे कॉलेज में किसी की बात होती हो तो तेरी होती, कि जितना बदलाव तेरी लाइफ में आया उतना किसी की लाइफ में हमने नहीं देखा। हालेलुया। उनको मालूम था मैं नशे करता, उनको मालूम है हम सब गलत कामों में थे। हाँ, और मेरा कद जस्ट 5 फुट 4-5 इंच होगा। उन्होंने कहा, अब तेरा कद कितना है? मैंने कहा, मेरा कद 6 फुट 2-3 इंच, पता नहीं कितना है। अमिताभ बच्चन जितना है उससे ज्यादा हो सकता है 1-आध इंच, लेकिन इतना हो गया। हालेलुया। और ये कैसे हुआ? मैं कहा, मुझे मालूम नहीं। और कब बढ़ा? जब मैं परमेश्वर में आया। लोगों का कद बढ़ता है 19 साल 20 साल तक, मेरा बढ़ा परमेश्वर में आने के बाद 20-22 साल के बाद। सारा कुछ खुदा ने, इसलिए मैंने ये सॉन्ग गाया ना, मेरा अपना तो गाना जरा, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरे रग रग में ना उसका लिखा, इज्जत खुदा बंदे है। मेरी ताकत खुदा बंदे है। मेरी तो दौलत खुदा बंदे है। मेरी तो दौलत खुदा बंदे है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदा बंदे है। मेरी जो दौलत खुदा बंदे है। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने
कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो लोग ये बात को समझते हैं कि मेरा छुटकारा परमेश्वर के अंदर है, आमीन। मैंने देखा यूथ को चर्च आएंगे लेकिन परमेश्वर में घुसेंगे नहीं, सेवा में घुस नहीं पाते। क्यों? व्यभिचार है, क्योंकि चीजों में फंसे हुए, रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, खुदा की सेवा में करना भी चाहते, रोते भी हैं लेकिन फंसे हुए हैं। इसी कारण वो छुटकारा तुम्हारे सामने है लेकिन अंदर नहीं। इस दुनिया में इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी आप देख रहे हो ये कोई भी इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर का प्लान है, उसकी योजना है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों आपको बाइबल दी है? कितने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो। वाह, बदल गई खामरा चर्च। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सभी पढ़ेंगे बाइबल। क्यों हम 5000 साल पुरानी बात पढ़ें? मैं क्यों 2000 साल पुरानी बात पढ़ूं? मैं क्यों पतरस को पढ़ूं 2000 साल पहले की बात? क्यों मैं यशाया को पढ़ूं 2700 साल पहले? क्यों मैं हजारों साल पहले के उस आदम को पढ़ूं? क्यों मैं अब्राहम को पढ़ूं? क्यों शमूएल को पढ़ूं? क्योंकि उसको पढ़ने से हमें परमेश्वर की नेचर करते हमें मालूम होता है। आप किसी क्रिश्चियन को पूछेंगे बाइबल पढ़ी है? हाँ, हम एक बार पढ़ी बाइबल, सारी पढ़ी बाइबल एक बार। ये कोई रिलीजियस पुस्तक नहीं जो आपने एक बार पढ़ ली और उसके बाद आपने बोला कि हाँ मैंने पढ़ी हुई। ये परमेश्वर के साथ बात करना है, ये उसको सीखना है, उसके हार्ट को